हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। कालिदास के विषय में कहा गया है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अर्थात संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह न केवल भारत के अपितु विश्व के भी उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उनकी यश रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। उन्होंने अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के कवियों के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इससे पहले के भागों में आपने महाकवि कालिदास की रचनाएं, उनका जन्म स्थान तथा उनके देश काल के बारे में पढ़ा था। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में, जन्म समय के बारे में और उनकी स्थिति काल के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, क्योंकि अभी तक भी उनके बारे में यह संदेह बना हुआ है कि वह किस समय में उनका जन्म हुआ था, अर्थात उनका स्थिति काल क्या था। यह माना जाता है कि वह विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य का ईस्वी काल ईस्वी सन से पूर्व ही था, अतः कालिदास भी ईस्वी सन से पूर्व ही उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। इनके निवास स्थान के बारे में कोई विद्वान इन्हें कश्मीर का, कोई बंगाल का और कोई उज्जैन का निवासी मानता है, क्योंकि अपने काव्यों में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष प्रेम प्रदर्शित किया है। इसलिए अधिकतर जनमानस इनको उज्जैनी का निवासी मानता है। यह शिव के परम भक्त थे, ऐसा इनकी कृतियों से हमें ज्ञात होता है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है विश्व में अपनी प्रसिद्धि बना चुका है। आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वस्तुतः कालिदास भारतीय है, भारतीयों के मूर्धन्यतम यानी सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति, कवि हैं। कालिदास भारत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एकतस्तस्य एक और तो, तस्य उनकी, कृतिषु रचनाओं में, काव्य उचित गुणानाम काव्य के उचित गुणों का समाहार है यानी समन्वय, दृश्यते दिखाई देता है। एक और तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राराजते। अपरतश्च अपरत यानी दूसरी ओर, उनमें अर्थात उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता राराजते यानी सुशोभित होती है, और दूसरी ओर उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टाया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष दृष्टायाः संधि हो जाएगी, काव्य उत्कर्ष दृष्टायाः अर्थात काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, उत्कर्ष यानी उत्तमता की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में, मानव मन की, सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनुः सूक्ष्म अनुभूतियों का सतरंगी इंद्रधनुष, कस्यापि किसी भी, सहृदय रसिक के, चित्त को, आवर्जयितुं प्रभावित करने में, पारयति यानी समर्थ है। काव्य की उत्तमता की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति के सतरंगी इंद्रधनुष किसी भी सहृदय रसिक के चित्त को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। प्रकृति भी स्वजड़त्वं अपनी जड़ता को विहाय छोड़कर सर्वत्र चारों ओर
मानव सहचरी के समान आचरण करती है। अर्थात जड़ प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सब और मानवों की सहचरी के रूप में विचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंशे अर्थात रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य प्रस्थान किए हुए रघु के सभाजनम सम्मान में वनवृक्षः वन के वृक्ष भी प्रसून वृष्टि भी प्रसून यानी पुष्पों की वृष्टि भी वर्षा करके संपादित करते हैं। अर्थात रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान को वन के वृक्ष भी पुष्प वर्षा करके संपादित करते हैं। मेघे विरहो उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अदित्या सृष्टिः परिलक्ष्यते। मेघे यानी मेघदूत काव्य में विरह उत्कंठितस्य विरह से उत्कंठित यक्षस्य यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है। मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है। तत्र बाह्य अंतः प्रकृत्यो मन स्पर्ग वर्णनम अस्ति। वहाँ बाह्य अंतः प्रकृतियों आंतरिक और बाहरी प्रकृतियों का मर्म स्पर्शक वर्णनम अस्ति मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुतः सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपम प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में मेघ धूम यानी धुआं, ज्योति यानी प्रकाश, सलिल यानी जल और मरुतः यानी वायु का सन्निपातो समूह न होकर अर्थात मेघ इन बादल जो है 4 चीज़ों से बनता है, धुआं, प्रकाश, जल और वायु। बादल में ये चारों चीज़ें का इकट्ठा समूह होता है तभी वह बादल या मेघ कहलाता है। तो कवि की दृष्टि में बादल जो है मेघ जो है धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के जैसा मानवो उपम है मनुष्य के जैसा प्राणी है। सह रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। सह यानी वह कौन? यक्ष। रामगिरी से लेकर आरंभ अलकाम अलका तक यस्य कस्यापि जिस किसी का भी सन्निधि यानी सानिध्य लभते यानी प्राप्त किया तस्मै उसे ही हर्षोल्लासो हर्ष और उल्लास वितरित बांटा है। अर्थात उस यक्ष ने रामगिरी से लेकर अलका तक जिस किसी की भी निकटता प्राप्त की है उसी को हर्ष और उल्लास प्रदान किया है। शकुंतला नाटके पतिग्रह गमन काले आश्रम पादपः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभराणि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पतिग्रह गमन काले पति के गृह को प्रस्थान करते हुए आश्रम पादपः आश्रम के सभी वृक्षों ने स्वभगिन्यै अपनी बहन शकुंतला के लिए आभराणि समर्पयन्ति आभूषण प्रदान किए थे। हरिण अर्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिण अर्भकः यानी हरिण का अर्भक यानी छोटा बच्चा, हिरण का छोटा बच्चा शावक, तस्याः उसका मार्ग अवरोधम मार्ग रोककर स्वकीयम अपना निश्चल प्रेम प्रकटयति निश्चल प्रेम प्रकट करता है। अर्थात शकुंतला जब पति गृह के लिए जाती है तब उसके द्वारा पालन पोषित किया गया हिरण का छोटा बच्चा उसका मार्ग रोककर अपना प्रेम को प्रदर्शित करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्व इव आचरन्ति। इसी प्रकार नद्यः नदियाँ भी प्रेयस्व प्रेमिका की भांति
आचरंती आचरण करती है। इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं। सूर्य है अरुणोदय वेलायाम स्व प्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य है यानी सूर्य अरुण उदय बेला प्रातः काल के समय स्व प्रियतमायाः अपनी प्रियतमा नलिन्या नलिनी के कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी तुषार बिंदु यानी ओस के बिंदु रूपी अश्रुणी आंसुओं को स्वकरई परिमृजति अपने हाथों से मानो पहुँचता है। अर्थात जब सूर्य सुबह के समय निकलता है और रात भर जो कमलिनी है, यह कवि ने यह कल्पना की है कि मानो कमलिनी प्रियतमा है और सूर्य उसका प्रेमी है और रात भर मानो वह घर से बाहर रहा है, इसलिए उस कमलिनी के मुख पर ओस रूपी बिंदु जो है मानो उसके आंसू है और सवेरे सूर्य यानी अपने किरण रूपी हाथों से मानो उसके आंसुओं को पहुँचता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास काव्येषु कालिदास के काव्यों में अंगिरस या थे प्रधान रस श्रृंगारो अस्ति श्रृंगार है। तस्य